जैसे हम मुझे याद है हम लोगों को कोई चीज़ खरीदना था। मुझे याद नहीं है कि बेसिकली किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। सो मैं और मेरा फ्रेंड गौरव था, हम दोनों को वो चीज़ चाहिए था, तो उसके लिए हमने बुक्स भी बेचे हुए हैं। मतलब कि हमने हमारे खुद के बुक्स थे जो हमें चाहिए थे लेकिन वो बुक्स बेच दिए। चलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज आपको मिलवाते हैं हर्षित सर से। तो उनसे बातें करेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, और मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ तो आपको भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। सो लेट्स इम्प्रूव टुगेदर। तो हर्षित सर, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए। हेलो, माई सेल्फ हर्षित शाह। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम लोग 2003 से 2021-22। अब हम लोग इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और मेरे स्टूडेंट हैं। तो चलिए बातें करते हैं आज। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा कि सर, आपने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से करी? कि आपने जब भी अपना बैचलर्स ख़त्म किया, उसके बारे में बैचलर्स ख़त्म किया, उसके बाद केमिस्ट्री का अपना ट्यूशन शुरू किया, उसके बाद अपना लेवल अप का एकेडमी, इतना सारा इतना अपने एम्पायर खड़ा किया, सर वो आपने कैसे किया? देखो, पहले सिंपल एक बात करते हैं। नॉर्मल मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट था, 11वीं-12वीं पढ़ता था। केमिस्ट्री के सर थे मेरे, तो मुझे उनका केमिस्ट्री पढ़ाने का मैथड बहुत अच्छा लगता था। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा कि भाई ये सर जो है बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद उन्हीं के पास पढ़ाना शुरू किया। सो मैं उनके पास केमिस्ट्री पढ़ा था। 11th पढ़ा है पहले मैंने, फिर 12th पढ़ाया, 4 साल पढ़ा है मैंने। उसके बाद खुद का कोचिंग शुरू किया। सो इट वॉज अ जर्नी। 2008 से लेके अब 2022 तक हम हमारे अपने खुद के इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं इस तरह से। तो जर्नी की शुरुआत जो है वो एज अ टीचर कम है, पर एज अ ट्यूटर ज़्यादा है। पहले मैं पेपर चेक करता, अपने जो स्टाफ मेंबर होते दूसरे, उनको बताता कि देखो ऐसे पेपर चेक करते हैं। उनको जैसे कोई स्टूडेंट आया, उसको डाउट होता तो डाउट सॉल्व करते हैं हम लोग। सो दैट वाज द मेन एरिया, वहाँ से ही शुरुआत हुई। सर, आपने जब हर्षित शाह एकेडमी शुरू करी थी, उसके बाद अपने लेवल अप एकेडमी शुरू करी, तो उससे आपका ग्रोथ कैसा रहा हर्षित शाह एकेडमी से लेवल अप एकेडमी तक? देख, उसमें क्या है कि हर्षित शाह इंस्टीट्यूट वॉज नोन फॉर केमिस्ट्री, लेकिन हम अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी लाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। सो इसलिए हमने एक नाम सोचा कि हम लोग उस अम्ब्रेला के अंडर पूरा काम करेंगे। हमारी कंपनी का नाम है वन लेवल अप प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वाई द जर्नी स्टार्टेड इन लाइक 2019 एंड 2020। 2019 में हमारा एक कंसेप्ट हमने बनाया था। हम ऐप लॉन्च करने वाले थे, एंड सरप्राइजिंगली हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले थे कुछ मिड ऑफ जून जुलाई के आसपास। एंड हुआ ये कि कोरोना आ गया, तो हमने उसको प्रीपोन किया और हमने अप्रैल में ही लॉन्च कर दिया बिकॉज इट वॉज नीडेड एट दैट टाइम। एंड देन द जर्नी बिगैन विद लेवल अप। सर, आप ये मुकाम के पहुंच गए, आपके एक पॉइंट पे लाइफ गोल्स रहे होंगे, तो सर अभी के लिए आपके गोल्स क्या है लाइफ के? गोल्स के, देखो लाइफ के गोल्स ना बहुत सिंपल होते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल होता है कि आप क्या करना चाहते हैं इस साल में, क्या करना चाहेंगे 3 साल के अंदर, क्या करना चाहेंगे 5 साल के अंदर। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव गोल है, जैसे हमने बताया कि लेवल अप इंस्टीट्यूट में हम लोग सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमने मैथ्स कर दिया है, बायो कर दिया है, इंशाल्लाह आगे जाके फिजिक्स भी करेंगे लोग, और सब्जेक्ट्स भी करेंगे। फ्रेंड्स हैं हमारे, काफ़ी सारे टीचर्स हैं। गुजराती मीडियम में हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं। हम लोग पूरे गुजरात, लास्ट टाइम हमने एक साल में 2000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया यूट्यूब पे। 5000 स्टूडेंट हमें देखते हैं, और एक नया यूट्यूब चैनल भी हम लोग शुरू कर रहे हैं गुजराती मीडियम के लिए। तो हमारा अभी का इस साल का गोल ये है कि हम गुजराती मीडियम को ऑल ओवर गुजरात के लिए पेनिट्रेट करें। दूसरा गोल ये है कि हम लोग लेवल अप इंस्टीट्यूट को एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाएं, जिसमें स्टूडेंट आए तो उसको 100% सेटिस्फैक्शन हो कि मुझे सब्जेक्ट वाइज परफेक्ट कोचिंग मिलने वाला है। दैट्स व्हाट द बेसिक आइडिया इज। आने वाले 5 सालों में और ज़्यादा बड़े गोल्स हैं, जैसे कि हम गुजरात के अलग अलग सिटीज़ में पहुंचना चाहते हैं। अहमदाबाद से निकल के, अहमदाबाद तो है ही हम लोग, बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर अहमदाबाद के बाहर भी हमारे 3 सेंटर्स होने चाहिए। ऐसा हमारा गोल है 5 साल का है। तो सर, अगर पर्सनल लेवल पे बात करें कि आपने जब शुरू किया, तब ऑब्वियसली आपके पास अभी जितना फाइनेंशियल फ्रीडम है, अभी जितना फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, वो टाइम पे आप नहीं होंगे। तो अभी आप जब फाइनेंशियली स्टेबल हुए, तो वो टाइम और ये टाइम में मेंटल लेवल पे क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है? एक पीस आ जाता है बेसिकली। जैसे मुझे याद है
हम लोगों को कोई चीज़ खरीदा था, मुझे याद नहीं है कि बेसिकली किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। सो मैं और मेरा फ्रेंड गौरव था, हम दोनों को वो चीज़ चाहिए था, तो उसके लिए हमने बुक्स भी बेचे हुए हैं। मतलब कि हमने हमारे खुद के बुक्स थे जो हमें चाहिए थे लेकिन वो बुक्स बेच दिए। जो सेकंड वाला होता है ना कि बुक सेकंड में खरीदते हैं, तो उनको बुक्स दे दी हमने, और वो चीज़ चाहिए था, पता नहीं क्या चाहिए था, आई डोंट रिमेंबर। अब ऐसा नहीं होता बेसिकली। अब वी हैव द अमाउंट ऑफ मनी कि भाई हाँ चलो थोड़ा सा पीस है, कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ नया लेना है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, मान लो मुझे कोई भी XYZ लैपटॉप चाहिए, हम कैमराज पे इन्वेस्ट करते हैं, या हम डिजिटली कुछ और काम कर रहे हैं, ऐप में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, सो वी कैन डू दैट। हम फोन्स गिफ्ट दे सकते हैं हम लोग, मतलब वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद मनी। बट सिंपल है कि पहले थोड़ा सा वो कॉन्शियस होते हैं हम लोग कि भाई पैसे हैं, नहीं है, कम है, ओके। जब मैं जॉब करता था, मेरा फर्स्ट सैलरी वॉज 1000 रुपीज़, वो 1000 रुपये था। उसमें भी आधा घर पे देते थे, आधा खुद रखते थे। उस टाइम पे 500 रुपये का भी वैल्यू था, नो डाउट वैल्यू तो था ही वहाँ पे, लेकिन इट्स नॉट बिग ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। अभी अगर किसी स्टूडेंट को 500 रुपये, तो उसका तो पॉकेट मनी भी 500 रुपये से ज़्यादा होगा। पर उस टाइम पे 2003 से 2007 उतना पैसा मिलता। लास्ट में मुझे याद है कि जब 4 साल कंप्लीट हुए थे तो 10,000 रुपये सैलरी था, तो विच वॉज गुड। एंड उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को ये खुद का शुरू करना है, एक खुद का भी एक ड्रीम है कि भाई हाँ चलो खुद का इंस्टीट्यूट बनाना है। एंड उसके बाद कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पैसे आते ही रहते हैं ऐसा। सर कई बार लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि एक बार रिच बन जाते हैं फिर मज़े ही मज़े होते हैं ज़िंदगी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर आपने कब क्या एक्सपीरियंस किया? एक बार रिच बनने क्या लाइफ एकदम इजी हो जाती है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिचेस। आई गेस एवरीबडी हैज़ ड्रीम्स। अगर कोई एक चीज़ मिल गई तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वाई जो है वो नहीं चाहिए। किसी को देखो, पैसा एंड गोल नहीं है। पैसा एक चीज़ है जिससे आपको हैप्पीनेस, आप कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड, आपको थोड़ा सा, मतलब पैसा हैप्पीनेस खरीद नहीं सकता, लेकिन वो अनहैप्पीनेस को कोजी बना सकता है। मेरे हिसाब से इट इज़ लाइक कि if you don't want to do some work, you can hire someone to do that particular work for you। तो बस वही चीज़ है। पैसा आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो गए, पर पैसा आएगा तो आप किसी एक अनहैप्पीनेस या अनप्लेजेंट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इफ़ योर नीड्स आर लिमिटेड, इफ़ योर वांट्स आर लिमिटेड, तो फिर तो पैसा ही पैसा है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जितना हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो आप पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। पैसे के पीछे भागना नहीं है, हाँ इसको चेस करना है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि भाई हाँ उसके सिवाय कुछ दिखे ही नहीं आपको। यू कैन ऑब्वियसली वांट एज मच अमाउंट एज मनी। अगर जेफ बेजोस है तो जेफ बेजोस भी अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ और उसको चाहिए होगा। सो इट्स नॉट लाइक कि इलॉन मस्क है तो उसने सब कुछ पा लिया है, ऐसा नहीं होता। आप जिस भी लेवल पे हैं आप उस लेवल पे मेहनत करें। अगर आप मेहनत करते तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो मेरे हिसाब से पैसा इज़ वन, बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर इन लाइफ।